सांसद हैं, सभी का मैं स्वागत करता हूं। और सबसे पहले इस वार्ता के क्रम में मैं मध्य प्रदेश के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री विष्णुदत्त शर्मा जी से आग्रह करता हूं, कृपया आप सबसे वार्ता प्रारंभ करें। आज इंदौर में इस विशेष पत्रकार वार्ता में आज हमारे बीच दिल्ली से जुड़े, जिन्होंने मध्य प्रदेश को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक बड़ी सौगात मालवा निमाड़ को दी है, आज उसको लेकर के इस पत्रकार वार्ता में आदरणीय अश्विनी वैष्णव जी का बहुत हृदय से स्वागत है। हम सब लोग उनका अभिनंदन करते हैं। हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जो लगातार विकास की इस गति को और जिन्होंने इंदौर और मालवा से लेकर के पूरे मध्य प्रदेश में एक नई दिशा देने का काम किया है, ऐसे आदरणीय मोहन यादव जी, हमारे स्थानीय मंत्री वरिष्ठ नेता आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी, हमारे यहाँ के लोकप्रिय सांसद आदरणीय शंकर ललवानी जी, हमारे जिले के सम्मानीय अध्यक्ष गौरव जी, ग्रामीण के हमारे अध्यक्ष चिंटू वर्मा जी, हमारे मीडिया के प्रभारी, मीडिया के हमारे अन्य लोग भी यहाँ पर उपस्थित हैं, सुदर्शन गुप्ता जी और हमारे चावड़ा जी और सभी उपस्थित मेरे पत्रकार मित्रों, आप सबका बहुत स्वागत है। आज की हमारी इस पत्रकार वार्ता को विशेष तौर पर आपको वो आदिवासी अंचल, जिस अंचल में विकास के लिए जीवन में कभी कोई निमाड़ में बड़वानी, धार, मनमाड़, हम केवल सर्वे के लिए ही पैसे मांगते लेते रहते, हर बार सर्वे से। और मैं कई मामलों में पत्रकार साथियों को भी धन्यवाद दूंगा कि आप ये इशू को बनाते रहते थे और ये चलाते रहते थे, लेकिन केवल कागज पे चलने वाले सर्वे के बलबूते पर एक बहुत कार्यक्षम एक पूरा क्षेत्र, जिनकी अपनी वहाँ की ऊर्जा, उनकी ताकत, आदिवासी अंचल के अंदर की संभावना बड़े पैमाने पे थी, लेकिन उस पूरे पैमाने पर रेलवे के ट्रैक के अभाव के कारण से कई सालों से, आज़ादी के बाद से एक पलायन का बड़ा क्षेत्र अगर अपने पास था तो ये हमारा ये निमाड़ का अंचल, थोड़ा मालवा का अंचल धार से लगा हुआ। लेकिन ये जो नई मनमाड़ रेल परियोजना मंजूर जो हुई है इंदौर से मुंबई, इंदौर तो क्या, मैं तो इसको उज्जैन से देखता हूँ, क्योंकि ये उज्जैन से मुंबई तक का रास्ता जोड़ा है। ये त्र्यंबकेश्वर से महाकालेश्वर के बीच का पूरा एक रास्ता है जो अपने 4 ज्योतिर्लिंग तक जोड़ेगा। और एक तरह से ये अभी बदलते दौर में जिस प्रकार का समय बदला, इस बदले हुए दौर में इस परियोजना का महत्व तो हमारे सबके सामने बोलने से ज़्यादा जब ये हो जाएगा, ये चलाते रहे, होने मात्र के करंट से अपने आप एक स्फूर्त जिस ढंग से जगी है, वो हम सबको एक अलग दौर में ले जा रही है। कल्पना करना थोड़ा सा अभी भी ऐसा लगता है कि क्या वाकई 18,500 करोड़ की रेल लाइन कोई एक झटके से ऐसे ही कर सकता है क्या? वाकई लगता है कि 56 इंच के सीने वाले की सरकार है, माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। और ऐसे ही ऊर्जावान हमारे रेल मंत्री की है। जब उनने पिछली बार जब मैं मिला दिल्ली में, उन्होंने कहा था कि हमारे आप ये रेलवे स्टेशन के विकास की, रेलवे स्टेशन के स्टॉल की, या ये तो परंपरागत डबल लाइन करना है, मीटर गेज से ब्रॉड गेज करना है, ये तो करते रहेंगे, आपको नए रेलवे नेटवर्क की बात करना चाहिए। और उन्होंने इतनी अच्छी बात कही माननीय वैष्णव जी ने, उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में नए रेलवे नेटवर्क खोजना और वो प्रस्तावित करो, उन सबके लिए अपनी सरकार पैसे देगी। और उसमें उन्होंने जो पीछे का मंतव्य छिपा होता है वो और महत्व था, जिसके आधार पर उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में रेलवे के नेटवर्क से मध्य प्रदेश का तो भला होगा ही, लेकिन मध्य प्रदेश बोलते ही देश का मध्य में है ये, इसलिए उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों दिशा में अगर हमको जाना है तो मध्य प्रदेश से गुजरना है। तो ऐसे में मध्य प्रदेश के अंदर विकास करने में वो संभावना भी छिपी हुई है, जिसके कारण से देश की आवश्यकता है। और ये उदार और ये गंभीर सोच से ही इसी प्रकार के प्रोजेक्ट की सफलता होती है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि खासकर आदिवासियों के लिए आज के इस दौर में ये जो विकास, ये जो रेल का विकास नहीं है, ये हमारे आदिवासियों का विकास है, आदिवासियों के आर्थिक उनकी जिंदगी के बदलाव का विकास है। और इसीलिए आजादी के बाद का सर्वाधिक खुशी देने वाले दिनों में से एक दिन है, जब कल की कैबिनेट और कैबिनेट के माध्यम से जो समाचार आए हैं, ये मान के चलें कि हमारा अपना वो आदिवासी अंचल, जिस अंचल में विकास के लिए जीवन में कभी
कोई निमाड़ में बड़वानी, धार, मनमाड़, हम केवल सर्वे के लिए ही पैसे मांगते लेते रहते हर बार सर्वे से। और मैं कई मामलों में पत्रकार साथियों को भी धन्यवाद दूंगा कि आप ये इशू को बनाते रहते थे और ये चलाते रहते थे। लेकिन केवल कागज पे चलने वाले सर्वे के बलबूते पर एक बहुत कार्यक्षम एक पूरा क्षेत्र, जिनकी अपनी वहाँ की ऊर्जा, उनकी ताकत, आदिवासी अंचल की अंदर की संभावना बड़े पैमाने पे थी, लेकिन उस पूरे पैमाने पर रेलवे के ट्रैक के अभाव के कारण से कई सालों से, आजादी के बाद से, एक पलायन का बड़ा क्षेत्र अगर अपने पास था तो ये हमारा ये निमाड़ का अंचल, थोड़ा मालवा का अंचल, धार से लगा हुआ। लेकिन ये जो नई मनमाड़ रेल परियोजना मंजूर जो हुई है इंदौर से मुंबई, इंदौर तो क्या, मैं तो इसको उज्जैन से देखता हूँ, क्योंकि ये उज्जैन से मुंबई तक का रास्ता जोड़ा है। ये त्र्यंबकेश्वर से महाकालेश्वर के बीच का पूरा एक रास्ता है जो अपने 4 ज्योतिर्लिंग तक जोड़ेगा। और एक तरह से ये अभी बदलते दौर में जिस प्रकार का समय बदला है, इस बदले हुए दौर में इस परियोजना का महत्व तो हमारे सबके सामने बोलने से ज्यादा जब ये हो जाएगा, इसके होने मात्र के करंट से अपने आप एक स्फूर्ति जिस ढंग से जगी है, वो हम सबको एक अलग दौर में ले जा रही है। कल्पना करना थोड़ा सा अभी भी ऐसा लगता है कि क्या वाकई 18,500 करोड़ की रेल लाइन कोई एक झटके से ऐसे ही कर सकता है क्या? वाकई लगता है कि 56 इंच के सीने वाले की सरकार है, माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। और ऐसे ऊर्जावान हमारे रेल मंत्री की है। जब उनने पिछली बार जब मैं मिला दिल्ली में, उन्होंने कहा था कि हमारे आप ये रेलवे स्टेशन के विकास की, रेलवे स्टेशन के स्टॉल की, या ये तो परंपरागत डबल लाइन करना है, मीटर गेज से ब्रॉड गेज करना है, ये तो कर, आपको नए रेलवे नेटवर्क की बात करना चाहिए। और उन्होंने इतनी अच्छी बात कही माननीय वैष्णव जी ने, उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में नए रेलवे नेटवर्क खोजना और वो प्रस्तावित करो, उन सबके लिए अपनी सरकार पैसे देगी। और उसमें उन्होंने जो पीछे का मंतव्य छिपा होता है वो और महत्व का, जिसके आधार पर उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में रेलवे के नेटवर्क से मध्य प्रदेश का तो भला होगा ही, लेकिन मध्य प्रदेश बोलते ही देश का मध्य में है ये, इसलिए उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों दिशा में अगर हमको जाना है तो मध्य प्रदेश से गुजरना है। तो ऐसे में मध्य प्रदेश के अंदर विकास करने में वो संभावना भी छिपी हुई है जिसके कारण से देश की आवश्यकता है। और ये उदार और ये गंभीर सोच से ही इसी प्रकार के प्रोजेक्ट की सफलता होती। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि खासकर आदिवासियों के लिए आज के इस दौर में ये जो विकास, ये जो रेल का विकास नहीं है, ये हमारे आदिवासियों का विकास है, आदिवासियों के आर्थिक उनकी जिंदगी के बदलाव का विकास। और इसीलिए वो बड़ी संभावना है, जैसे कई बड़ी बड़ी संभावना हमारी माइनिंग से लेकर के मिलेट्स तक, बड़ा मोटा अनाज का पूरा बेल्ट है हमारा, अपना आलू मालवा से निकलने वाला और नासिक से आने वाला प्याज है, ये अब बड़े पैमाने पे फूड इंडस्ट्रियों के लिए परस्पर आवागमन का है। ऐसे ही लॉजिस्टिक हब बनाने की बहुत बड़ी संभावना का क्षेत्र है। मुझे जो बताया गया है, जिसमें विस्तार से तो माननीय अश्विनी जी बताएंगे और फिर अपन विस्तार से बात करेंगे, लेकिन इस बात के लिए मैं आश्वस्त करता हूं कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम ये बात करने वाले हैं कि रेल की सुविधा जब तक 4 साल में ये डेवलप होगी, तब तक समान रूप से राज्य सरकार भी विकास का रोडमैप बना करके समान रूप से पूरे क्षेत्र में विकास के लिए आज से ही संकल्प कर रही है कि हम अपनी रेल लाइन के बनते बनते तमाम प्रकार के विकास के जो पैमाने हैं, जिसके आधार पर वो पूरे क्षेत्र में विकास का नया ये अवसर अच्छे से संपन्न होगा, इस पे बात करेंगे। इसलिए इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने की बात हम सोच रहे हैं, आर्थिक प्रगति का एक पूरा रास्ता बनेगा। इसीलिए बड़वानी, खरगोन, खंडवा, धार, इंदौर, उज्जैन, इस पूरे बेल्ट में जैसे हमने पहले एक प्लान किया हुआ है डेवलपमेंट की दृष्टि से कि ये जो हमारा वास्तव में रेल नेटवर्क जुड़ रहा है, जो बड़ी कठिनाई के बाद भी लेकिन बड़ी उपलब्धि होगी, खंडवा से सीधा इटारसी, इटारसी से भोपाल, भोपाल से आगरा होकर दिल्ली जाने वाला बहुत लंबा रूट है, लगभग 200 किलोमीटर का चक्कर उसका भी बचता था। तो ये जो सीधी हमारी जो खंडवा से महू होकर के उज्जैन रेल लाइन आ रही है और नागदा होकर के दिल्ली जाएगी, तो ये लगभग 250 किलोमीटर का चक्कर बचाएगी। उसी प्रकार से ये रेल लाइन भी हमारे लगभग 200 किलोमीटर का चक्कर बचाने वाली। अब 200 किलोमीटर मतलब 4 से 5 घंटे हमारे सीधे बचेंगे।
ये आज के इस दौर में वाकई में एयर डिस्टेंस की दृष्टि से तो ये सेंटर में था, लेकिन रेल पथ न होने का नुकसान था कि हम इतना लंबा, हमको सूरत जाना, अहमदाबाद उधर घूमते हुए जाना पड़ता था। अब सीधे आवागमन का रास्ता बनेगा। तो मैं एक बार फिर धन्यवाद भी दूंगा, जितनी बार बोलूंगा उतना कम है, लेकिन सारे पत्रकार मित्र तो यहाँ जुड़े हैं, इनसे अपन अब और बात करेंगे। अभी हमारे माननीय रेल मंत्री जी का और भी कहीं समय है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि उनका भी जोड़ करके उनका मार्गदर्शन ले लें। और ये अभी तो हमारा 2028 का कुंभ मेला है, लेकिन आपने शुरुआत में ये जो बड़ी सौगात दी है, मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। बाबा महाकाल का आशीर्वाद हमारे इस रेल पथ के माध्यम से माननीय मोदी जी तक, माननीय वैष्णव जी तक पहुंचा है। और ये हम एक तरह से ऐसा भी मान सकते हैं कि हमारे पास एयरपोर्ट की कमी थी, तो ये मुंबई का एयरपोर्ट दिलवाने का काम आपने कराया है। ये नए हमारे सीधा एक मार्ग सुगम किया है कि अभी तक हम जहाज के जरिए सामग्री पहुंचाने के लिए अभाव महसूस करते थे। ये सीधा रास्ता रेल के माध्यम से कंटेनर वहीं पहुंचाएगा जहां दुनिया तक अपने यहाँ के प्रोडक्ट को हम पहुंचा सकते हैं। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर बधाई। और आशीष जी, अब माननीय अश्विनी जी को याद कर लें। एक बात इस अवसर पर जरूर कहना है कि मोदी जी और मोदी जी की सरकार जो तय करती है कि इस परियोजना को पहले ही टारगेट तय कर दिया है आदरणीय रेल मंत्री जी ने, 2029 तक परियोजना कंप्लीट होगी। ये मोदी जी की सरकार है कि जो हम कहते हैं उसे समय पर पहले ही टारगेट दे दिया कि 29 तक परियोजना पूरी होगी। तो आर्थिक कॉरिडोर तो है ही, रिलीजियस कॉरिडोर भी जो आपने कहा, ये भी आगामी आने वाला सिंहस्थ और सारी चीजों को कनेक्ट करेगा। तो ये अश्विनी जी को बहुत बहुत इस बात के लिए अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और अब वार्ता के कार्यक्रम में मोदी जी के रेल विकास रथ के सारथी और मध्य प्रदेश के लिए बहुत चिरपरिचित जिनकी प्रभावशाली कार्यशैली है, मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में जिन्होंने सह प्रभारी का दायित्व निभाया और वो सारी रणनीतियां बताई कि आज मध्य प्रदेश में विकासशील सरकार है, ऐसे आदरणीय अश्विनी वैष्णव जी से मैं आग्रह करता हूं, कृपया वार्ता प्रारंभ करें। मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी, मेरे साथी भाई बीडी शर्मा जी, माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी, आपके साथ सबसे पहले वेस्ट बंगाल में काम करने का मौका मिला था, और सभी उपस्थित सांसद श्री गजेंद्र भाई, शंकर भाई, सुमेर भाई, कविता बहन, उपस्थित सभी अन्य साथी, सबके नाम मैं अगर भूल जाऊं तो मुझे माफ कीजिएगा। एक सबका अनुज हूं, छोटा भाई हूं आपका। तो और सभी मेरे पत्रकार साथी, मध्य प्रदेश से ऐसा नाता जुड़ गया, आपने 3-4 महीने वहां पे काम जो करवाया, उसमें काम तो करवाया कराया, बिल्कुल अपना बना के रख लिया। जो प्रेम, जो अपनापन मध्य प्रदेश में है, वो एक यूनिक है। मैं साथियों आपके सामने इंदौर मनमाड रेलवे लाइन के कुछ डिटेल्स रखना चाहूंगा। जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, ये रेलवे लाइन केवल एक मध्य प्रदेश के हिसाब से नहीं, ये पूरे देश को जोड़ने के हिसाब से रेलवे लाइन, मध्य प्रदेश की स्थिति भारत के मध्य में है, तो यहाँ जो भी काम होता है उसका बेनिफिट उत्तर को भी मिलता है, ईस्ट को भी मिलता है, वेस्ट को भी मिलता है और साउथ को भी मिलता है। तो ऐसा मध्य प्रदेश का एक स्वाभाविक तौर पे एक छोटे प्रेजेंटेशन के जरिए से करेंगे। जरा आप स्क्रीन शेयर करें। मनमाड इंदौर की नई लाइन, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। 309 किलोमीटर का और 18,000 करोड़ रुपए इसमें इन्वेस्टमेंट आएगा। ये लाइन अपने निमाड़ मालवा इस क्षेत्र को सीधा मुंबई से जोड़ती है, लेकिन केवल इस क्षेत्र को ही ना देखें हम, हमें इसका इमीडिएट बेनिफिट मिलता है ग्वालियर, झांसी, आगरा, कानपुर, लखनऊ और नेपाल के साथ जुड़े हुए एरिया, इन सब को अब जेएनपीटी पोर्ट की कनेक्टिविटी मिल जाती है, मुंबई फाइनेंशियल कैपिटल की कनेक्टिविटी मिल जाती है। ओवरऑल इकोनॉमी में, इंडस्ट्री में, मैन्युफैक्चरिंग में, कल्चरल एक्टिविटीज में, हर तरह की चीजों में अपने को एक बहुत बड़ा बेनिफिट मिल जाता है इस प्रोजेक्ट के बनने से। ये
इसका की प्लान है। की प्लान का मतलब ओवरऑल प्रोजेक्ट का अलाइनमेंट किस तरह से जाएगा। इसमें धुले से नारदाना वाला जो सेक्शन है एक छोटा सा, ये सेक्शन 35 किलोमीटर का, इस पे काम पहले ही चालू हो गया है, इसलिए उसका एक बेनिफिट मिलेगा अपने को टाइमलाइन कम करने में। और ओवरऑल भाऊ से मालेगांव तक करीब करीब NH52 के पैरेलल जाएगा और उसके बाद में मालेगांव से मनमाड़ स्टेट हाईवे के पैरेलल जाएगा, मनमाड़ के नॉर्थ में ज्वाइन करेगा और उसके आगे कंप्लीट रेलवे नेटवर्क एग्जिस्टिंग है। अगर जिलों की बात करें तो जिले कनेक्ट होते हैं, नासिक, धुले, ये दोनों महाराष्ट्र में हो गए, बड़वानी, खरगोन, धार और इंदौर ये जिले हो गए मध्य प्रदेश में। ये पूरा मैप है, जिले के हिसाब से इसको रखा गया है रेलवे लाइन को। जो बड़े शहर और इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर के सेंटर्स हैं मध्य प्रदेश में, जो सेंटर्स जुड़ते हैं उनके नाम है, और महाराष्ट्र में भी उनके नाम है। नाम के प्रोनाउंसिएशन में गलती ना हो, आप आशीष आप पढ़ लो नाम, या बीडी भाई आप पढ़ लो। सीएम साहब। हमारे अंदर बात अगर करेंगे तो ये सीधे सीधे इंदौर, धार, खरगोन, बड़वानी, ये सीधी कनेक्टिविटी हमको मिलेगी। और इसी में लगभग हमारे अपने ये जो बाकी के लगभग जो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये कनेक्टिविटी के माध्यम से जो लंबी चौड़ी बहुत सारी सुविधा दे रखी, मैं भी सबको हमारे पत्रकार साथियों को अभी इनकी बंटवा तो दूंगा। ये जो लेकिन जैसे नासिक, धुले, नंदुरबार ये प्याज के हब हैं। ये नई वैकल्पिक लाइन का हमारे ज्वार, मक्का, ये मिलेट्स जो अपने इस खरगोन, निमाड़ के बेल्ट में होने वाला है, ये सीधा सीधा एक तरह से इंडस्ट्री में हमारे कृषि आधारित उद्योग का तो बढ़ावा देगा ही, बड़े पैमाने पे टूरिज्म, इंडस्ट्री और माइनिंग के सेक्टर को बहुत मजबूत करने वाला है। और ये इंदौर में हमारा पीथमपुर का औद्योगिक बहुत बड़ा बेल्ट है और ये इकोनॉमिक है, और उसी प्रकार से उज्जैन का मेडिकल डिवाइस पार्क है, ये देश के 4 डिवाइस पार्क में से एक है। इसका सीधा सीधा लाभ मिलेगा। 4 ज्योतिर्लिंग से हमारा इसका संबंध आने वाला है। चारों ज्योतिर्लिंग हमारे घृष्णेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, नासिक और ये महाकालेश्वर, ये सीधे सीधे संपर्क में आएंगे। और यहाँ से शिरडी के साईं बाबा को जाने के लिए भी सीधा रास्ता मिलने वाला है। ये आने वाले 2000, अब मैं तो निवेदन इतना ही करूंगा कि 29 की जगह 28 पूरा कर लें तो ये सिमस्त हमारा 28 में होने वाला है, उसका लाभ हमको मिल जाएगा। तो इस तरह से एमपी के जो स्थान है, पगड़ी, जरवा, नीमगढ़, सेंधवा, जो कनेक्ट, हाँ ये भी है ना लगातार। ठीक ये छोटे छोटे काफी अच्छे स्थान है, तो मैं मान के चलता हूँ कि इसका पूरा लाभ, और ये जो हमको बताया गया है कि लगभग आप ही बताएंगे, इसमें इंदौर मनमाड़ रेलवे परियोजना के लाभ से 138 किलोग्राम तो करोड़ किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड की कमी आएगी, जो 5.5 करोड़ पेड़ लगाने के बराबर है। और 18 करोड़ लीटर हाई स्पीड डीजल की बचत होगी। ये रेलवे की साइड से जो बताया गया है, एक इंडस्ट्री की संभावना बहुत जबरदस्त है। मैं कई क्षेत्रों में कई प्रकार की इसमें संभावनाओं को समेट रहा हूँ, लेकिन आज तो ये पीथमपुर को नई तुरंत बेहतर ढुलाई की और परिवहन की जो व्यवस्था दी है, तो ये बहुत बड़ा लाभ अपने को मिलने वाला है। थोड़ा सा आप बताएंगे सही भाषा। जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, जो हमारे प्याज साथ ही साथ नए इंडस्ट्रियल हब बन सके। अभी शुरू में 2 या 3 पॉइंट आइडेंटिफाई किए हैं, 4 पॉइंट आइडेंटिफाई किए हैं, लेकिन ये 4 केवल शुरुआत है। मैं राज्य सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री जी से और अभी हमारे सभी सांसद और माननीय मंत्री महोदय से सबसे निवेदन करूंगा, और भी आप इंडस्ट्रियल सेंटर जहां पे बन सकता है
उसको आइडेंटिफाई करें, वहां पर हम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल बनाएंगे, जिससे कि सामान तुरंत बिना किसी दिक्कत के पोर्ट तक पहुंच सके। मेड इन मध्य प्रदेश सामान तुरंत किसी भी दुनिया के किसी भी हिस्से में जाने के लिए पोर्ट तक पहुंच सके। ये व्यवस्था मिलके करेंगे, दोनों केंद्र सरकार राज्य सरकार मिलके करेंगे। एक बहुत इंटरेस्टिंग इसमें आइटम है आपकी जानकारी के लिए, इस प्रोजेक्ट में 138 करोड़ किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बचती है। उसका अगर हम सरल भाषा में समझें तो अगर हम 5.5 करोड़ पेड़ लगाते हैं, 5.5 करोड़ पेड़ जितनी कार्बन डाइऑक्साइड को सोखते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, उतनी बेनिफिट इस एक रेलवे लाइन से मिलती है। यानी रेलवे लाइन कितनी एनवायरमेंट फ्रेंडली है, वो अपने को इस परिस्थिति से निकलता है। कई ऐसे देश हैं जिन्होंने अपने संविधान में डाल दिया है कि ज्यादा से ज्यादा काम रेलवे से करो, क्योंकि रेलवे एनवायरमेंट फ्रेंडली है। जो क्लाइमेट के टारगेट्स हैं वो पूरा करना है तो रेलवे से ज्यादा हमको ट्रांसपोर्टेशन करना पड़ेगा। ब्रिज के स्ट्रक्चर्स में शुरू से ध्यान रखा है कि डबल लाइन बन जाए, ताकि भविष्य में एक और ब्रिज न बनाना पड़े। इसलिए शुरू से ही नर्मदा जी हो, तापी जी हो, सबके ऊपर ब्रिज जो बनेगा वो डबल लाइन के हिसाब से बनेगा। भविष्य का सोच के बना रहे हैं। टोटल इसमें 34 स्टेशन बने रहेंगे। मध्य प्रदेश में 18 स्टेशन हैं और महाराष्ट्र में 16 स्टेशन हैं। नाम सारे लिखे हुए हैं। नाम गलत प्रोनाउंस होने से लोग नाराज हो जाते हैं, इसलिए मैं नाम प्रोनाउंस नहीं कर रहा हूँ। आप पत्रकार बंधु सब इन नाम को ले लें। और लैंड एक्विजिशन का काम माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ मिलकर करेंगे। आपको एक बार फिर बहुत बहुत शुभकामनाएं इस प्रोजेक्ट के लिए, और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का मध्य प्रदेश के लिए, रेलवे के लिए जो हमेशा से एक बहुत बड़ा आग्रह रहा है, उसके लिए भी मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ। आशीष भाई, आपकी संस्कृत वाली हिंदी। तो ये माननीय रेल मंत्री जी का सदैव स्वभाव है प्रोत्साहित करना, और पुनः मध्य प्रदेश की ओर से हृदय से आभार माननीय मोदी जी को और माननीय रेल मंत्री जी को। कुछ प्रश्न हमारे पत्रकार साथियों के हों तो विषय से संबंधित मैं आग्रह करता हूँ कृपया प्रश्न करें, और आपका प्रश्न हमारे किस नेतागण के लिए कृपया वो भी इंगित करते हुए आप प्रश्न के कोई भी साथी आमंत्रित हो। जी, अच्छा, जो लागत लगेगी उसमें क्या स्टेट गवर्नमेंट भी भागीदार है या पूरे रेलवेज को फाइनेंस कर रहे हैं? आप मध्य प्रदेश की साइड से पूछ रहे हैं। भारत सरकार ने प्रसन्नता से आशीर्वाद दिया तो संकट में डाल दो। कई बार ऐसा बात बड़ा है, ऐसा कौन देगा? मेरा निवेदन है भाई साहब, जरा थोड़ा मेरी तरफ भी देख लो। माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री लेवल की सरकार गई है, आप अच्छी बात करो, मैं आपके मुंह में को लग जाऊँ देगा। राजेश टाइम लिमिट की ही बात है, क्योंकि सीएम तक को लेकर आप बहुत सारे रोड प्रोजेक्ट और बाकी चीजों पर बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। एक ये चीज है कि कुछ प्रोजेक्ट कई सालों से डिले चल रहा है। मेरा एक बड़ा मामला, एक निवेदन है, माननीय रेल मंत्री जी जुड़े हुए हैं जी, हम इस बात को भी ध्यान रखें। और उन्होंने इतने अच्छे विस्तार से बात कह दी है कि इसमें कितने ब्रिज आएंगे, कितने किलोमीटर की टनल आएगी, कौन कौन से स्थान आएंगे, कितनी उच्च गुणवत्ता का रेल ट्रेन बनेगा, कि 160 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड मेंटेन करेंगे। इससे बढ़कर क्या बात होगी? डबल ट्रैक होगा, वो ये सारी बातें इलेक्ट्रिशियन से लेकर के सबकी प्लानिंग। तो निश्चित रूप से जैसे हमने अपेक्षा की, हमने आज ही से हमारे टास्क फोर्स बना रहे हैं, ये सारे अधिकारी साथ लेके बैठ रहे हैं। रेलवे को लेकर के कोई किसी प्रकार की कठिनाई न आ पाए, परस्पर विभागों का तालमेल कराने का काम करेंगे समान रूप से। और विकास के जो दूसरे विभाग है उनको भी काम दे रहे हैं उन सभी जिलों में, ताकि इस रेल लाइन का तुरंत उपयोग चालू हो सके। राजेश जी पूछिए। राजेश जी,
होता है कि इसकी सबसे सबसे आती है अभी, तो इस पूरे प्रोजेक्ट में भू अर्जन की क्या स्थिति है, तो आपको उसको जरा विस्तार से बता दें। प्राइवेट कार्य इसमें रेल की लागत, ब्रिज की लागत, जमीन की मोटे तौर पर मैं मान के चलता हूँ। हमारे तो इतने अच्छे लोग हैं, जैसे हमारे यहाँ कई बार अच्छे प्रोजेक्ट होते तो जनता खुद आकर के कहती कि हमको ये करिए। तो ये निमाड़ का अंचल तो इतना भविष्य की संभावना वाला है, निश्चित रूप से सबको जोड़ करके चला, सब कैलकुलेशन किया हुआ। खंडेलवाल जी पूछिए। रेल मंत्री जी को और आपको और आपकी टीम को इस योजना को लाने के लिए प्रेस वालों की तरफ से आपको हार्दिक बहुत अच्छा, ये प्रोत्साहन चाहिए, इससे आनंद आता हमारा है। एक नैतिक कर्तव्य भी है। सर, मेरा प्रश्न आपने जैसे है कि आपने कहा कि मध्य प्रदेश के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको हम अदर पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड को लेकर जाएंगे, लेकिन उसके लिए मुझे लग रहा है कि अब डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर चाहिए, क्योंकि आमतौर पर हम देखते हैं कि पैसेंजर को प्रायोरिटी दी जाती है, लेकिन फ्रेट कॉरिडोर उसके लिए डिले हो जाती है। तो क्या डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर मध्य प्रदेश में आ सकती है? भाई साहब आपके लिए प्रश्न आएगा रेल मंत्री। ये वाला प्रोजेक्ट फ्रेट और पैसेंजर कॉरिडोर की तरह काम करेगा। अगर आप देख रहे हैं देखें, आप ये पूरा का पूरा एक आध क्वेश्चन लेकिन फिर अपन कर ले, दौड़ खत्म कर में बेसिकली मतलब आप पैसेंजर हो और फ्रेट हो, दोनों की दोनों चीज में प्रायोरिटी रहेगी। और इसकी कैपेसिटी इतनी बना रहे हैं 160 kmph की स्पीड के कारण, और डिफरेंट जो पार्ट्स है उसमें डबलिंग करके। और मुझे लगता है कि इसमें ये प्रोजेक्ट में इतना आगे कार्गो आने वाला है और इतना आगे पैसेंजर ट्रैफिक आने वाला है कि बनने के कुछ ही वर्षों के बाद में इसमें और कैपेसिटी इंक्रीज करने की जरूरत पड़ेगी। देखो, सेपरेट फ्रेट कॉरिडोर हो या सेपरेट पैसेंजर कॉरिडोर हो, ये विषय नहीं, विषय ये होता है इसका ऑपरेशन, अगर ऑपरेशन एफिशिएंट हो तो बहुत आसानी से दोनों की दोनों चीजों को अकोमोडेट किया जाए। अरविंद तिवारी जी का प्रश्न। लास्ट आखिरी बोल दीजिए। मेरा सवाल रेल मंत्री से था। इस सौगात के लिए तो आपको धन्यवाद, लेकिन मध्य प्रदेश को रेल मंत्रालय की ओर से आने वाले समय में और क्या सौगात देने जा रहे हैं मध्य प्रदेश को? मध्य प्रदेश सरकार पूरी तरह से डबल इंजन की सरकार का सहयोग लेना चाहती है, तो मध्य प्रदेश को क्या सहयोग देने जा रहे हैं आप? क्या सौगात देने जा रहे हैं? के लिए प्रेस वालों की तरफ से आपको हार्दिक बहुत अच्छा, ये प्रोत्साहन चाहिए, इससे आनंद आता है। नैतिक कर्तव्य भी है। सर, मेरा बहुत अच्छा। प्रश्न आसुनी जैसे है कि आपने कहा कि मध्य प्रदेश के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको हम अदर पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड को लेकर जाएंगे, लेकिन उसके लिए मुझे लग रहा है कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर चाहिए, क्योंकि आमतौर पे हम देखते हैं कि पैसेंजर को प्रायोरिटी दी जाती है, लेकिन फ्रेट कॉरिडोर उसके लिए डिले हो जाती है। क्या डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर मध्य प्रदेश में आ सकती है? भाई साहब आपके लिए कॉरिडोर की प्रश्न तरह आएगा। काम करेगा। ये में 18,500 करोड़ की हमको सौगात मिल गई, तो ये मान के चलो कि ये लाखों करोड़ की तरफ जाने वाला है। मैं वैसे ही आभार मानता हूँ, इतना बड़ा मन उनका, इतना बड़ा सहयोग है। अब मैं मान के चलता हूँ कि अपन की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस चलती रहेगी, माननीय मंत्री जी को और काम में जाना होगा, अपन 2-4 क्वेश्चन अपने कर लेंगे, तो ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को करीब करीब किनारे लाएंगे। भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। हम सभी की ओर से आभार से बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अश्विनी जी का बहुत बहुत आभार। माननीय रेल मंत्री जी का आभार। उनको तो क्या आपकी और प्रेस की दूरी कुछ कम होती जा रही है? मैं आपका प्रश्न किस रूप में समझूं? ये है कि आप कहाँ हम यहाँ। मैं भी आपके जैसा बाहर से आके बैठा हूँ, पूछिए मेरे को भी मालूम नहीं है। पूछिए विषय। हाँ, प्रश्न। शिक्षा मंत्री थे तब आपने अतिथि शिक्षकों को लेके तत्कालीन सीएम को उनकी समस्याओं का निराकरण कब तक होगा? सरकार की आपकी क्या मंशा है? कब नियमित होंगे और कब तक होंगे? और उनका आंदोलन भी चल रहा है राजधानी में अतिथि शिक्षकों का। सरकार के साथ सरकार की व्यवस्थाओं में ये आपके हाथ में एक पत्र आया होगा। मैं शिक्षा मंत्री बना तो मैंने 150 पत्र अलग अलग प्रकार के लिखे होंगे, लेकिन जन भावनाओं के आधार पर तत्कालीन व्यवस्थाओं को, ऐसे विषयों को लेके बढ़ते भी हैं। और जब मेरी भूमिका बदली तो अब इस बदली भूमिका में
उस पर भी विचार करते हुए वो जितना अच्छा हो सकता है जरूर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को बहुत धन्यवाद। सभी साथी स्वल्पाहार पे आए।